गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपना चैप्टर जो पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसके बारे में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कि जो अपने स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनके द्वारा जो रिफ्लेक्शन होते हैं उनमें बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या क्या साइन कन्वेंशंस हैं, मतलब क्या क्या साइन वो लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं या नेगेटिव साइन लेते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वी शॉल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशंस कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो हमें इसके लिए एक साइन कन्वेंशन का सेट फॉलो करना होता है, उसी साइन कन्वेंशन के सेट को बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम साइंस पढ़ेंगे, जितने भी साइन होंगे कौन कौन से साइन यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले है द पोल ऑफ द मिरर इज ऑलवेज टेकन एज ओरिजिन। कि जो हमारा मिरर रहता है, या तो कॉनकेव मान लो या कॉन्वेक्स मान लो, कोई भी मिरर मान लो, इसका जो पोल रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये ओरिजिन मान के चल रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जो अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट जहां करते हैं वहां क्या मानते हैं, हम ओरिजिन मानते हैं। ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, और इस तरफ होता है प्लस का एक्स, इस तरफ होता है माइनस का एक्स, इस तरफ माइनस का वाई, और इस तरफ प्लस का वाई। तो इसके हिसाब से हम न्यू साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो हमारा जो पोल है वो क्या हो गया, इसके हिसाब से ओरिजिन हो गया। इसके बाद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है मिरर की, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। आप यहां से भी देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। इसके बाद द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा हम ऑब्जेक्ट को, आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जो ऑब्जेक्ट रहती है हमेशा कहाँ रखते हैं, इस तरफ रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से नापी जाएगी, पोल से नापी जाएगी तो इस तरफ नापी जाएगी। तो पोल्स, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरफ नापने वाली डिस्टेंस इसको क्या लेते हैं हम, माइनस एक्स। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसको क्या लेंगे, हमेशा माइनस लेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यू है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं। वो क्या होगी, हमेशा माइनस होगी। उसके साथ क्या लगेगा, हमेशा माइनस लगेगा, क्योंकि वो इस तरफ है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से नापी जाएंगी, पोल से ही नापी जाएंगी। चाहे यहाँ पे डिस्टेंस हो, चाहे यहाँ पे कोई चीज रखी हो, तो नापी कहाँ से जाएगी, पोल से नापी जाएगी। पोल के इस तरफ आएंगे तो वही चीज नेगेटिव हो जाएगी, और पोल के इस तरफ जाएंगे तो वही चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। All the distances measured to the right of the origin are taken as positive, while those measured to the left of the origin are taken as negative। ये बता दिया कि इसकी अगर पोल के राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव। Distances measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापें तो वो हो जाएगी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे नापें तो वही चीज क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को जैसे हम यहाँ पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो इमेज होती है, इमेज की क्या होती है, जो हाइट है, इमेज यहाँ भी बनती है और इमेज बिहाइंड द मिरर यहाँ भी बनती है। तो अगर इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इमेज की हाइट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इमेज की जो हाइट होगी वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो उसकी हाइट हमेशा कैसी लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस इज मेजर्ड, इसके बाद है कि देखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ले ली, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, माइनस ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम इस तरफ ही प्लेस करते हैं। इमेज डिस्टेंस की बात करें, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को अपन v से डिनोट करते हैं।
और इमेज डिस्टेंस कैसी हो सकती है, यहाँ से इस तरफ भी बन सकती है इमेज और यहाँ से इस तरफ भी बन सकती है इमेज। तो इमेज डिस्टेंस जो है यहाँ से मेजर करेंगे तो पॉजिटिव भी बन सकती है और नेगेटिव भी बन सकती है। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम नेगेटिव साइन भी यूज करेंगे और पॉजिटिव साइन भी यूज करेंगे। अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम h से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट हमेशा कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करें, इमेज की जो हाइट है वो किस डिनोट करते हैं, इमेज की हाइट को डिनोट करते हैं एच डैश से, एच के ऊपर डैश लगा दो। इमेज क्या होती है, इमेज ऊपर भी बन सकती है नीचे भी बन सकती है। तो इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। तो ये तो होगा हमारे साइन कन्वेंशन। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में हम इन साइन कन्वेंशंस का यूज करेंगे और बताएंगे मिरर फॉर्मूला होता कैसे है। तो अब हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो कैसा होता है मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। पे हमने आपको पढ़ाया कि u क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, v क्या है, आपकी इमेज की डिस्टेंस है, और f क्या है, आपका फोकल लेंथ। और आपको हमने एक चीज और पढ़ाई थी कि जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह आप 2f लिख सकते हैं। तो f की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो r/2 लिख सकते हैं। मतलब f मतलब क्या होगा, जो अपनी फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करना मतलब आधा। तो यहाँ फोकल लेंथ की जगह हम क्या रख सकते हैं, r/2 रख सकते हैं। r/2 रखेंगे तो r नीचे जाएगा और इसके नीचे का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो कौन बताता है, मिरर फॉर्मूला बताता है। और इस फॉर्मूले में ही अपन जो साइन कन्वेंशंस हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखते हैं। तो हमारी जो और वैल्यूज आती हैं, और वैल्यूज जो हमें पता नहीं है वो पता चल जाती हैं। जैसे आपको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसने बोल दिया कि फोकल लेंथ निकालो, तो फोकल लेंथ आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस रख दोगे तो आपकी फोकल लेंथ निकल आएगी। मान लो उसने दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको दे दिया इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देख दिया और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, तो आप क्या निकाल सकते हो, फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो और आप क्या निकाल सकते हो, इमेज की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इसके बाद पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है वो हमारा है मैग्निफिकेशन। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. तो मैग्नीट्यूड जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो बताता है कि हमारी जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाई हुई है, उसकी जो साइज है वो कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जब हम उसको ऑब्जेक्ट की साइज से कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन है
वो स्मॉल लेटर m से डिनोट किया जाता है, और m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमें इमेज की हाइट को कंपेयर करना है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। हाइट ऑफ इमेज कैसे लेते हैं, h डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, h। और क्या होता है, द मैग्निफिकेशन m इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। और अगर आपको हाइट ना दी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दी हो, तो मैग्निफिकेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इसका मतलब जो हमारा v है वो क्या है, यहाँ पे जो हमारा v है वो इमेज की डिस्टेंस है, और जो u है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। मतलब इमेज की डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर हाइट दी हो तो ऊपर इमेज की, नीचे ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस दी हो तो ऊपर ऊपर इमेज की और नीचे ऑब्जेक्ट की। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है। मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। अब एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ये आपका जो एक कॉन्वेक्स मिरर है वो ऑटोमोबाइल में रियर व्यू का काम करता है, आगे वाले जो शीशे होते हैं उनका काम करता है। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसने दे दी 3 मीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिख लेंगे 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अगर एक बस है जो लोकेट है 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो बस क्या हो गई, यहाँ पे अपन बस को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब u वो कितनी है, 5 मीटर। लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से इस तरफ लेते हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसमें हमें निकालना है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो सबसे पहले जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आधा कर दें, ये हमारी फोकल लेंथ आ गई। अब मिरर फॉर्मूला में फोकल लेंथ रख देंगे, तो जो u है वो माइनस का है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या था, 2f था। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा बनता है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होती है। तो जो फोकल लेंथ है वही पॉजिटिव रहेगी, 1.5। v को निकालना है तो ये उस तरफ जाएगा, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो 1/v अपना क्या है, 13/15 है, और v कितना हो जाएगा, 15/13, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर जो इमेज की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आ रही है तो इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और स्मॉलर इन साइज बनती है।
तो यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन हमारा खत्म हो गया, जो हमारा रिफ्लेक्शन था वो खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।